नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मेष लग्न में केतु का प्रभाव कैसा होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृष लग्न में। जब यहाँ 2 अंक हो तो आपका लग्न वृष लग्न है। आप अपनी कुंडली खोलिए, उसमें देखिए यहाँ अगर 2 लिखा है, फिर केतु यदि किसी भी भाव में होगा तो वो कैसा फल देगा, आज की वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ केतु अगर लगन में ही हो, 2 है यहाँ पर। अब जब यहाँ 2 होगा तो आप राशियों को रख सकते हैं। यहाँ मिथुन होगा तो यथास्थान राशियों को रख देने के बाद आपका केतु कौन सी राशि में है ये आपको पता चल जाएगा। उसके अनुसार आप केतु का फल यहाँ कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं आपकी कुंडली में केतु कैसा फल दे रहा है। यदि वृष लगन में ही केतु हो, अब यहाँ कुंडली में यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है, केतु के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, केतु सहचर्य से फल देता है, जिसके साथ बैठता है वैसा फल देता है। अब यदि केतु यहाँ पर वृष राशि में है, सहचर्य से फल देने वाला केतु, अब केतु का यदि शुभ स्थिति में हो तो केतु की दशा अंतरदशा में बहुत शुभ फल होता है। केतु जहाँ वैचारिक क्षमता बढ़ा देता है, वहीं चिंतन क्षमता भी बढ़ाता है। केतु का शुभ होना कुंडली में व्यक्ति की दूरदर्शिता को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत दूर की सोच लेता है कि कैसे भविष्य में ये संभव होगा, कैसे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होगा। तो केतु यहाँ शुभ स्थिति में है। फिर केतु की पंचम दृष्टि यहाँ संतान पर पड़ती है, तो ये केतु संतान के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। केतु की सप्तम दृष्टि यहाँ वैवाहिक जीवन पर पड़ती है, तो वैवाहिक जीवन के लिए केतु बहुत अच्छा होता है। अपनी दशांतर दशा में संतान पर शिक्षा में लाभ देगा, वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप में या डेली बेसिस की जो इनकम रहती है उसमें बहुत लाभ देगा। और साथ में नवम भाव पर दृष्टि रखते हुए धर्म, पिता के साथ संबंध और साथ साथ भाग्य में भी वृद्धि करेगा। तो ये केतु निश्चित रूप से बहुत शुभ होगा यदि आपका वृष में केतु बैठा है, लग्न में ही केतु बैठा है। यदि मिथुन राशि का केतु आपका दूसरे भाव में है, अब यहाँ स्थिति में केतु जो है ज़्यादा शुभ फल नहीं देता है। अगर शुक्र बुध बहुत अच्छा हो तो ये धन की दृष्टि से अच्छा हो सकता है, लेकिन बुध बहुत अच्छा होने पर, यदि कुंडली में बुध शुभ स्थिति में नहीं है, तो यहाँ बैठा हुआ केतु जहाँ वाणी को तो बड़ा सोच समझ कर ऐसा आदमी बातचीत करता है, बड़ा चतुर होता है वाणी के मामले में, किंतु धन के मामले में बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है, थोड़ा सा कठोर भी होता है वाणी में। फिर दूसरा, इसकी कर्ज को बढ़ा देती है दशांतर दशा जब भी आती है, संघर्ष ज़्यादा होता है और काम में परेशानियां पैदा करता है केतु मिथुन राशि में द्वितीय भाव में। यदि तीसरे भाव में केतु बैठा हो, यहाँ केतु कभी भी शुभ फल नहीं देता है। यहाँ केतु बैठकर इनकम सोर्सेज को, यहाँ क्या होगा, भाई बहनों के सुख में कमी करता है, संबंध में खराब करता है, उनसे छोटे भाई बहनों को परेशानी कोई ना कोई हमेशा बनी रहती है, अंतर मन में भय बनाए रखता है। साथ ही साथ यहाँ पर केतु बैठकर पूर्ण दृष्टि से अपनी देखता है पत्नी के भाव को, तो पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते या पत्नी के सुख में समस्या रहती है, पत्नी को रोग आदि ज़्यादा रहते हैं, वो बाकी ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन संबंध 7वें भाव की समस्याएं भी हमेशा बनी रहती है, साझेदारी ऐसे व्यक्तियों की ठीक से चलती नहीं है, और जो नित्य प्रति की इनकम होती है, डेली बेसिस की जो इनकम होती है, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस पैदा करता है। फिर पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहने देता है, पिता के सुख में समस्या पैदा करता है, भाग्य में बाधाएं पैदा करता है, और इसकी नवम दृष्टि जो है वो इनकम पर पड़ती है, तो इनकम को भी दशांतर दशा में घटा देता है। तो यहाँ केतु कभी भी शुभ फली नहीं माना जाता। अगर केतु चौथे भाव में बैठता है किसी व्यक्ति के, तो यहाँ केतु जो है आप समझिएगा कि सुख की बहुत कमी करता है। ऐसे व्यक्ति को दुख बार बार मिलते हैं, मानसिक पीड़ाएं ज़्यादा रहती हैं, माता को रोग आदि बहुत रहते हैं, भूमि, वाहन, मकान आदि को समस्याएं सदैव बनी रहती हैं। जब भी दशा अंतरदशा आएगी ये सभी समस्याएं बढ़ जाएंगी। फिर इसकी पंचम दृष्टि जो है वो यहाँ पड़ती है, बाधाएं ज़्यादा होती हैं, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है एवरेज लोगों से, दुख बार बार आते हैं, काम में कभी स्टेबिलिटी नहीं आने देता केतु, और साथ साथ खर्च जो है वो काबू नहीं आता है। तो यहाँ भी केतु जो है वो शुभ नहीं माना जाता। अगर केतु पंचम भाव में हो, पंचम भाव का केतु जो है शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, संतान के लिए बहुत अच्छा है। केतु का यहाँ बैठना
शुभ स्थिति पैदा करता है। अगर बुध कुंडली में बहुत अच्छा हो तो यहाँ पर केतु की जब भी दशांतर दशा आएगी संतान के लिए बहुत लाभकारी होगा, शिक्षा के लिए बहुत लाभकारी होगा। उसकी पंचम दृष्टि जो है वो रहेगी भाग्य पर, भाग्य में वृद्धि कर देगा, धर्म में रुचि दिखाएगा ऐसा व्यक्ति, और उन्नतिशील होगा, इनकम को बढ़ा देगा दशांतर दशा आने पर। और सुख जो है, शरीर का सुख है, वैचारिक प्रखरता है, लोगों के साथ संबंध हैं, इन सब को बहुत अच्छा कर देगा। तो यहाँ आप समझिए केतु बहुत अच्छा है। अगर केतु सप्तम भाव में हो, शुक्र के बहुत शुभ स्थिति में भी शत्रुओं पर तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा प्रभाव देगा, किंतु बाकी मामलों में छठे भाव में बैठकर केतु षष्ठे का ही फल देगा। तो यहां पर जब भी इसकी दशांतर दशा आएगी कर्ज, रोग बढ़ाएगा। अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब है कुंडली में, तो और ज्यादा बुरे प्रभाव देगा यहां पर। तो केतु की दशांतर दशा यहां शुभ नहीं मानी जाती। रोग, शत्रु, कर्ज बढ़ाता है, काम में स्टेबल नहीं होने देता। और साथ साथ देखेंगे तो क्योंकि इसकी पूर्ण दृष्टि काम पर पड़ रही है, कर्म स्थान पर पड़ रही है, काम में स्टेबल नहीं होने देता, यहाँ पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इसकी, तो ऐसी स्थिति में खर्च को बहुत बढ़ाए रखता है। और साथ साथ धन पे भी इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, तो धन की हानि करता है, इससे कर्ज और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर केतु सप्तम भाव में है, अब यहां पर केतु वृष राशि में मंगल को शुभ नहीं माना जाता है। अगर मंगल बहुत ही शुभ स्थिति में हो किसी कारण से कुंडली में, तो अलग बात है, थोड़ा सा शुभ प्रभाव केतु दे सकता है। नहीं तो सामान्यतः वृष लगन में सप्तम भाव का केतु बहुत शुभ प्रभाव नहीं देता है। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहता है, यहाँ पर वो इनकम को प्रभावित करता है, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहने देता, बड़ों से छोटों से दोनों को प्रभावित करता है, और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है जब इसकी दशांतर दशा आती है। साथ साथ प्रमेह रोग, यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जननांग संबंधित रोग, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करता है केतु। अगर केतु यहाँ पर बैठता है तो ऐसे में केतु लोअर एब्डोमिनल में पेन पैदा करता है, लोअर एब्डोमिनल में समस्या पैदा करता है, बार बार पथरी होने के चांसेस अगर 6, 7, 8 में हो तो बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ केतु बैठकर कभी शुभ फल देता नहीं है धनु राशि में, अष्टम भाव में। अब यहाँ एक तो केतु आपको संघर्ष बढ़ा देगा, रोग बढ़ा देगा, दुख ज़्यादा आएंगे। फिर इसकी पंचम दृष्टि खर्च पर पड़ जाती है, तो खर्च को बहुत ज़्यादा कर देता है, और साथ में इसके धन हानि करता है। और साथ में ये माता के लिए भी, माता के लिए, सुख साधनों के लिए, भूमि वाहन मकान आदि के लिए बहुत अशुभ प्रभाव देता है दशांतर दशा में, इन सभी में परेशानी उत्पन्न करता है। अगर केतु किसी व्यक्ति के नवम भाव में हो, नवम भाव में मकर राशि का केतु और कुंडली में शनि भी शुभ स्थिति में हो, तो जैसे इसकी दशांतर दशा आएगी ये बहुत अद्भुत भाग्य का लाभ देगा। यहाँ केतु बहुत शुभ रहेगा। जैसे दशांतर दशा आएगी उन्नतिशील हो जाएगा व्यक्ति, बहुत उन्नति करेगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा दशांतर दशा में, लोगों के साथ संबंध अच्छे होंगे, विचार बहुत क्लियरली अपने बता पाएगा दूसरों को, साथ में संतान को भी लाभ पहुंचेगा, संतान के साथ सुख संबंध स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, छोटे भाई बहनों को लाभ होने लगेगा, छोटे भाई बहनों के संबंध में चिंताएं कम होने लगेंगी। तो इस तरह से ये दशांतर दशा इसकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर दशम भाव में केतु है और कुंभ राशि का है और शनि योग कारक स्थिति में कुंडली में हो, तो इसकी दशांतर दशा में केतु काम में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी देता है। यहाँ पर केतु बैठकर काम को बहुत बढ़ा देता है, और जिस कारण धन में भी बहुत अधिक वृद्धि पैदा करता है, रोग शत्रु का नाश करता है यहाँ पर केतु। तो अगर केतु यहाँ शनि की शुभ स्थिति हो, शनि अशुभ हो गया तो केतु भी अशुभ हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में काम को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब भी करेगा। अगर केतु 12वें स्थान में 12 मीन राशि में 11वें स्थान में केतु है, तो यहाँ केतु शुभ नहीं माना जाता। यहाँ पर केतु बैठने से अब गुरु जो है यहाँ शुभ नहीं होता है, तो केतु भी शुभ नहीं होगा इस भाव में कुंडली में। अगर बहुत विशिष्ट कोई योग कारक स्थिति बने तो भी केतु थोड़ा शुभ अशुभ फल देगा, लेकिन आमतौर पर केतु यहाँ अशुभ फल देता है। और जब भी आप देखेंगे कि केतु की महादशा आएगी तो केतु इनकम को बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगा, साथ साथ छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को बहुत प्रभावित करेगा, छोटे भाई बहनों को भी कष्ट होगा, और शिक्षा को प्रभावित करेगा, और वैवाहिक जीवन को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब कर देगा। तो यहाँ केतु बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, कभी भी शुभ फल नहीं देता। अगर केतु यहाँ पर बैठा है 12वें भाव में, और यहाँ पर केतु जो है सदैव खर्च बढ़ाने वाला,
परेशानियां पैदा करने वाला केतु होगा। केतु की पंचम दृष्टि यहां से माता को पड़ेगी, तो माता को रोग सदैव बने रहते हैं। जब भी दशांतर दशा आएगी, यहां पर हृदय संबंधित समस्याएं, सुख साधनों में समस्या, इनको समस्या पैदा करेगा। साथ साथ ऐसा व्यक्ति के शत्रु अधिक होते हैं, कर्ज अधिक रहता है, रोग बार बार आते रहते हैं, फिर इसको बाधाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी केतु शुभ नहीं माना जाता। तो केतु को बताया मैंने कि कैसे वृष लगन में प्रभाव देता है। उम्मीद आपसे ठीक से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।